हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य तरंगिणी पुस्तक के बारे में, जो कि कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। महाभारत काल से लेकर के 12वीं सदी तक के राजाओं का वर्णन है। राज्य तरंगिणी से रिलेटेड प्रश्न पत्रों में कहीं न कहीं एक प्रश्न बन ही जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा राज तरंगिणी पुस्तक। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर बजा देंगे ताकि आपके हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं राज्य तरंगिणी पुस्तक के बारे में। राज तरंगिणी पुस्तक की बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है राज्य प्लस तरंगिणी। राज तरंगिणी पुस्तक के बारे में आज हम लोग का पहला है टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं। राज तरंगिणी का अर्थ राज तरंगिणी, राज प्लस तरंगिणी। इसके रचयिता कौन है? तो राज तरंगिणी पुस्तक के रचयिता अगर पूछ दे तो रचयिता कलहन है। राज तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कलहन है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। इसका भाषा, इस पुस्तक की भाषा क्या है? तो इस पुस्तक की भाषा है संस्कृत। अगर पुस्तक की तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, इस पुस्तक की भाषा क्या है? तो संस्कृत इसकी भाषा है, इसे ध्यान रख लेंगे। अगर इसके रचना काल की बात करें तो ये कब रचना किया गया था? तो इसका रचना काल का समय हो जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रख लेंगे। इसके रचना काल का समय हो जाता है, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो इसका रचना काल हो जाता है 12वीं सदी में, 1148 1149 ईस्वी में इसकी रचना काल लगभग 12वीं सदी में की गई। राज तरंगिणी पुस्तक में महाभारत काल के राजाओं से इतिहास प्रारंभ होता है और जो 12वीं सदी के कश्मीर के राजाओं का इतिहास चलता है। तो अगर पूछ दे इस पुस्तक में राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रचयिता कौन है? कलहन। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। और इसका रचना काल किस समय काल में किया गया? तो 12वीं सदी में किया गया। और इसमें कब से कब तक के राजाओं का वर्णन है? तो महाभारत काल के राजाओं से इतिहास प्रारंभ होता है, जो 12वीं सदी के कश्मीर के राज करने वाले राजाओं तक का इतिहास का वर्णन किया गया है। राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है, इसे ध्यान रख लेंगे। राज तरंगिणी पुस्तक कलहन द्वारा संस्कृत भाषा में कश्मीर के इतिहासकार थे। ये राज तरंगिणी में जो इसके लेखक हैं कलहन, तो कलहन जो है इसे ध्यान रख लेंगे। कलहन कश्मीर के लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबारी थे। तो अगर पूछ दे कलहन किसके दरबारी थे? तो कश्मीर के राजा लोहार वंश के राजा थे, हर्ष उनके दरबारी थे, तो इसे ध्यान रख लेंगे। राज तरंगिणी में कश्मीर का पुराना नाम क्या लिखा गया है उसमें, उस पुस्तक में? तो कश्मीर का पुराना नाम लिखा गया है कश्यप मेरू, इसे ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है अगर पूछ दे एग्जाम में। तो राज तरंगिणी में कश्मीर का जो पुराना नाम है कश्यप मेरू नाम है, इसे ध्यान रख लेंगे। कलहन किनके दरबार में रहते थे? तो कलहन लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबार में रहते थे। और आगे बढ़ते, नोटेड पॉइंट है यहाँ ध्यान रख लेंगे। अगर पूछ दे राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद कौन किए? तो राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किए ऑरेन ऑस्टिन नामक व्यक्ति ने, विदेशी व्यक्ति थे। तो ऑरेन ऑस्टिन नामक व्यक्ति ने राज तरंगिणी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया। आप इसे यहाँ से ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे बहुत अच्छी तरह से। हो सके तो आप अपने कॉपियों में नोट कर सकते हैं। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, रचयिता कौन है?
कलहन, कलहन किनके यहाँ के दरबारी थे? तो ये लोहार वंश के राजा, कश्मीर के लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबारी थे। राजतरंगिणी पुस्तक कब लिखा गया? तो ये 12वीं सदी में लिखा गया। कौन से भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें कहाँ से कहाँ तक के राजाओं का वर्णन है? तो महाभारत काल के राजाओं से लेकर के 12वीं सदी के कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। और अगर पूछ दे राजतरंगिणी पुस्तक का जो कलहन द्वारा लिखा गया है उसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किए हैं? तो ऑरेन अस्टीन नामक व्यक्ति ने किया है। इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं। अब आ जाता है यहाँ बात की द्वितीय राजतरंगिणी, राजतरंगिणी सेकंड कौन लिखे? तो राजतरंगिणी सेकंड को लिखे थे जोन रास नामक व्यक्ति ने। अब ये बताइए कि जिन्होंने राजतरंगिणी द्वितीय पुस्तक के लेखक कौन है? जोन रास थे, जिन्होंने राजतरंगिणी के वर्णित राजाओं के बाद का इतिहास लिखे हैं। अब बताएंगे जोन रास कौन थे? तो जोन रास कौन थे? कश्मीर के शाह मीर वंश के सुल्तान जैनुलाब्दीन के दरबारी थे। जोन रास जो थे, अगर पूछ दे, फर्स्ट तो सब लोग जानते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, और अगर पूछते राजतरंगिणी द्वितीय के लेखक कौन है? तो जोन रास है। अब बताएंगे जोन रास किनके दरबारी थे? तो जोन रास दरबारी थे। जोन रास किनके दरबारी थे? तो ये कश्मीर के राजा, कश्मीर के शाह मीर के सुल्तान, शाह मीर वंश के सुल्तान जोन रास जो हैं कश्मीर के शाह मीर वंश के सुल्तान जैनुलाब्दीन के दरबारी थे। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। और अगर बात करें कि जैनुलाब्दीन का उपनाम क्या है, जैनुलाब्दीन का उपनाम क्या है? तो इन्हें कहा जाता है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? तो जैनुलाब्दीन को। ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? तो ये शाह मीर वंश के सुल्तान थे। कश्मीर के शाह मीर वंश के सुल्तान थे जैनुलाब्दीन के दरबारी कौन थे? जोन रास। इसे ध्यान रख लेंगे। जोन रास राजतरंगिणी द्वितीय के लेखक हैं। किनके यहाँ दरबार में रहते थे? तो ये शाह मीर वंश के सुल्तान जैनुलाब्दीन के दरबारी थे। जैनुलाब्दीन का उपनाम किस नाम से जाना जाता है? तो ये कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा, बुड्ढ शाह, महान राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है राजतरंगिणी तृतीय। अब यहाँ पूछ देगा कि राजतरंगिणी तृतीय के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी तृतीय के लेखक कौन है? तो श्रीवर है। राजतरंगिणी तृतीय के लेखक कौन है? तो श्रीवर है। कौन है? तो श्रीवर है राजतरंगिणी तृतीय के लेखक। इसे ध्यान रख लेंगे। अब ये श्रीवर कौन है? तो ये श्रीवर जो है जोन रास के शिष्य थे। श्रीवर कौन थे? जोन रास के शिष्य थे। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको राजतरंगिणी पुस्तक से रिलेटेड आपको गहनता से हमने जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों। हो सके आप अपने कॉपियों में नोट्स कर लेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बोधियागा स्टडी को। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।